हेलो नमस्कार, वेलकम टू संकल्प विद संदीप। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव की मीनिंग ये होती है कि निर्देश देना, निर्देशित करना। कह सकते हैं या पॉइंट करना, किसी भी चीज को पॉइंट करना, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। उसी डिमॉन्स्ट्रेशन से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास कि आई मे हैव ऑफेंड बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन। ठीक है, तो इसमें इसकी मीनिंग क्या हुई कि मैं, जैसे उसने कोई काम किया जिसने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन, लेकिन मेरा ऐसा इंटेंशन या इरादा नहीं था। तो इसमें हमें अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सर्च करना हुआ, ढूंढना हुआ, तो हम क्या ढूंढेंगे? सच। कैसे भाई? आई तो सब्जेक्ट है, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, और डिमॉन्स्ट्रेट किसे कर रहा है? सच जो है इसे, ऑफेंड को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि मैंने गलती की, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। He was the representative of the king, and as such, representatives of the king, they honored him. He was the representative of the king, वो king के representative हैं, and as such, and they honored him, और उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। तो ये जो सच है, ये सच वर्ड किसके लिए आया है? ये रिप्रेजेंटेटिव के लिए आया है। ये नाउन हो गया है ना। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव, वो राजा का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये जो सच वर्ड आया है, ये इसी रिप्रेजेंटेटिव के लिए आया है। भाई नाउन ये है, नाउन की जगह पे हमने क्या यूज किया? ये प्रोनाउन यूज किया। तो ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रेंजर इज वेलकम एज सच, दैट इज सॉरी, द स्ट्रेंजर इज वेलकम एज सच। जो स्ट्रेंजर है मतलब जो अपरिचित लोग हैं, वो सम्मानित, मतलब उनका स्वागत किया गया एज सच, इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से, मतलब कोई एक संकेत करके बताया गया है कि इस तरीके से स्ट्रेंजर्स यानी अपरिचित लोगों का जो है स्वागत किया गया। दैट इज द रेड फोर्ट, वो जैसे पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि दैट इज द रेड फोर्ट के आसपास या अगल बगल हम खड़े हैं, और हमने कहा थोड़ी दूर भी खड़े हैं, और हमने कहा कि दैट इज द रेड फोर्ट, वो रेड फोर्ट है यानी लाल किला है। तो ये जो दैट हो गया, वो किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? रेड फोर्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, रेड फोर्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में जो दैट है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये दिस इज बेटर देन दैट। दिस मतलब ये या ये, इज बेटर देन दैट, दैट मतलब वह या वो। तो ये जो है वो उससे ज्यादा बेहतर है। जैसे हमने कह दिया, इस पेन का नाम नहीं लिया हमने, और हमने कहा ये उससे ज्यादा बेहतर है। तो हमने एक इसकी तरफ पॉइंट आउट किया और एक उसकी तरफ जो हमारे सामने नहीं है उसकी तरफ इशारा किया, निर्देश दिया, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया। तो दिस भी आपका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और दैट भी आपका क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी नाउन की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं, नाउन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस और दैट दोनों आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
हाँ, यहाँ पे देखिए, दैट विथ इट्स प्लूरल दोज इज यूज्ड टू अवॉइड द, that with its plural those is used to avoid the रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब बारंबारता, मतलब कोई चीज बार बार आए उसकी बात हो रही है। ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन, कहने का मतलब ये जो दैट होता है ये किसी एक चीज के लिए यूज होता है। जैसे कोई चीज दूर है, हमसे दूर है, हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कहेंगे दैट। और अगर वो सिंगल है तो हम उसको कहेंगे दूर है और एक है, यानी एक वचन में है, सिंगुलर है, तो उसको हम कहेंगे दैट। और वही कोई चीज दूर है और वो बहुवचन में है, मतलब प्लूरल है, तो उसको हम कहेंगे दोस। मतलब जो दैट होता है उसी का प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, उसी का प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव दोस होता है। ठीक है, देखिए, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है बेल्जियम का, जो वातावरण है, इज लाइक दैट ऑफ पुणे, लाइक दैट ऑफ पुणे, पुणे के वातावरण के हिसाब से। मतलब बेल्जियम का क्लाइमेट पुणे के क्लाइमेट के तरह ही है, मतलब लाइक मतलब तरह। बेल्जियम का जो क्लाइमेट है वो पुणे के क्लाइमेट की तरह है। तो यहाँ जो दैट आया है ये किसके लिए आया है भाई, प्रोनाउन का मतलब होता है वो किसी नाउन के लिए ही यूज होता है, नाउन की जगह पर ही यूज होता है। तो यहाँ पे ये देखिए जाए सेंटेंस में कि द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम, तो ये जो पूरा दैट आया है ये आया है द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम के लिए आया है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हाँ, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम को ऐसे लिखें, इस के बाद इस, लाइक के बाद लाइक द क्लाइमेट ऑफ पुणे। सेंटेंस अगर मतलब उसको खोल के रखा जाए सेंटेंस को, तो ऐसे ही बनेगा कि द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ पुणे। बेल्जियम का जो क्लाइमेट है वो एकदम पुणे के क्लाइमेट के बराबर है। क्योंकि ग्रामर में रिपीटेशन अवॉइड की जाती है, लिखा है ना कि रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इस वजह से इस पूरी चीज को हटा करके हमने सिर्फ क्या लगाया, दैट। भाई दैट क्यों लगाया, दिस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई क्लाइमेट है, हम किस जगह पे हैं, किस प्लेस पे हैं, हम किस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वो चीज मेरे पास तो है नहीं, दूर है। तो इस वजह से, दूर होने की वजह से हमने दैट लगाया है। और चूंकि वो सिंगुलर है ना, ये जो है ये सिंगुलर है, और इसलिए हम इसके साथ दैट ही लगाएंगे, दोस्त नहीं लगाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या मिलेगा, द स्ट्रीट ऑफ दिस सिटी। ठीक है, एक ये हो गया, आर वर्स देन दोज, एक ये हो गया, दिस और दोज। दिस का मतलब क्या होता है, जो चीज हमारे पास है, हमारे संपर्क में है या हमारे टच में है, तो उसको हम दिस या दीज में, मतलब सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दोज में रखते हैं। मतलब जैसे दैट का हमने पढ़ा कि एक हो गया दिस, एक हो गया दैट। ठीक, दिस का दीज और दैट का दोस्त। ठीक, ये सिंगुलर है यानी एक वचन में है, इसका ये प्लूरल है यानी ये बहुवचन में है। ठीक है, तो अब समझते हैं द स्ट्रीट्स। यहाँ स्ट्रीट्स क्या है, स्ट्रीट्स यानी गलियां। स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज ऑफ अहमदाबाद। मतलब जो इस शहर की गलियां हैं वो बहुत ही बुरी हैं, बहुत ही खराब हालत में है। देन किससे कंपेयर किया गया, तुलना किससे की गई है, देन दोज ऑफ अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद की गलियों से इस शहर की गलियां ज्यादा खराब हैं। ठीक है, तो अब जो है ये जो स्ट्रीट्स है इसके लिए हमने क्या यूज किया है, दोज यूज किया है। क्यों, क्योंकि देखिए भाई स्ट्रीट्स में लगा है एस,
तो ये क्या हो गया, प्लूरल। हाँ, और दोज भी हमारा किसका प्लूरल है, इसका प्लूरल है, अरे सॉरी दैट का प्लूरल है। ठीक, दूर है, हमारे पास तो है नहीं, हम किसी शहर की बात कर रहे हैं, किसी शहर की गली की बात करें तो हमारे संपर्क में तो है नहीं इस टाइम, तो इसलिए हम उसके लिए दैट का प्लूरल दोज लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आउट करता है स्ट्रीट्स की तरफ, मतलब स्ट्रीट्स एक नाउन है और नाउन का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हमने यूज किया दोज। आवर सोल्जर्स, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ इनेमीज। जो हमारे सोल्जर्स हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या नाउन मिला, सोल्जर्स मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला, दोज मिला। अब ये इस नाउन के लिए हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। क्यों दोज यूज हुआ है, क्यों दिस नहीं यूज हुआ है, भाई ये भी देखिए इसमें एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसकी वजह से हमने इसमें यहाँ पे दोज लगाया है, दिस नहीं लगाया है। ठीक है, अब द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे हमें कौन सा नाउन मिला, रिवर्स, रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। ठीक है, जैसे ऊपर हमने समझा था कि द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर। अब इसके बाद अगर हम सेंटेंस को पूरा खोलते हैं तो वो कैसे बनेगा, देन द यूरोप। ठीक है, मतलब जो अमेरिका की नदियां हैं वो यूरोप की नदियों से ज्यादा बड़ी हैं। ठीक, यहाँ पे तुलना की गई है अमेरिका की नदियों की यूरोप की नदियों से तुलना की गई। तो भाई नदियां हमारे सामने तो है नहीं, किसी से बातचीत में हमने वो बात कर रहे हैं तो वो चीज हमसे दूर है, इस वजह से या तो दैट लगेगा या तो दोज लगेगा। क्योंकि रिवर्स है, कई नदियों की बात हो रही है, इसलिए दैट ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, प्लूरल, इसका दैट का प्लूरल दोज यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा एरर आता है एग्जाम में, वही दोज की जगह आपका दैट बना देगा और पूछ लेगा कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, रुकिए बता देते हैं इसको, हम इसको देख ही लेते। जैसे ये दिया ना, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन, अब यही दोज की जगह दैट हो जाएगा। ठीक है, और पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा और पूछेगा विच पार्ट, इन विच पार्ट देयर इज एरर। ठीक है, तो ये चीज हमें पकड़ना होगा कि भाई ये दैट यूज हुआ है, ये रिवर्स के लिए यूज हुआ है। तो जब रिवर्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो यहाँ दैट नहीं दोज यूज होगा। ये इस तरह से एरर इस चैप्टर से आती है। हाँ देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। And two things which have been already mentioned are referred to. This refers to the thing last mentioned, that to the thing first mentioned. ठीक है, यहाँ पे ये this और that के बारे में बता रहा है कि जो this होता है पास की चीजों के लिए होता है, मतलब जो आपके पास हो, और जो दैट होता है वो चीजों के लिए होता है। तो ऐसे तो देखने में हम समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरे पास है, वो मेरे दूर है, लेकिन जब कोई सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें हम कैसे समझेंगे कि क्या दिस है और कहाँ दिस यूज करेंगे और कहाँ दैट यूज करेंगे। ठीक है, इसी को हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, मैंने दिया है, हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, दिस पेन इज एन दैट। ठीक,
इसी में हम दिस को और दैट को समझ लेते हैं, ठीक है। दिस पेन, अब ये पेन मेरे पास है तो हमने कहा दिस पेन इज बेटर देन दैट। इसका मतलब कि जो ये सेंटेंस में जो ये पहला पेन आया है, इस पेन के लिए हमने दिस यूज किया है, ठीक है। और जो बाद वाला पेन आया है उसके लिए हमने जो है दैट यूज किया है, ठीक। ये आ गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो भी चीजें निश्चित नहीं, जैसे किसी का नाम है, हमने कहा राम, तो हम राम की तरफ देखने लगेंगे। हम कहेंगे राधा, तो हम राधा की तरफ देखेंगे। किसी का भी नाम जब होता है तो वो डेफिनिट हो जाती है। लेकिन जब किसी, हमने कहा कोई आया है, तो कोई क्या हो गया, किसी का कोई नाम हम नहीं जानते हैं तो वो इनडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। तो उसे अनिश्चित बोलते हैं। जैसे वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, वन मतलब knows what to do, कोई बड़ी मुश्किल से जानता है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कोई मतलब किसी का नाम नहीं दिया है, ठीक है ना, किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं दिया है। वन मतलब सबके ऊपर अप्लाई है कि कोई भी हो, चाहे जो भी हो, वो बड़ी मुश्किल से जानता है। हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से जानता है कि हम उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज ओनली टू ट्रू। वन डज नॉट नो लाइक टू से सो, कोई भी इस तरह से बोलना नहीं चाहता है, बट इट इज ओनली टू ट्रू, यही एक सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वन है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसमें किसी नाम को लेकर नहीं, कोई डेफिनिट नहीं है कि ये एनिमल है, कि ह्यूमन बीइंग है, कि बर्ड है, कि नॉन लिविंग थिंग है। वन मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, ठीक है। कोई भी हो, चाहे जो भी हो, वो कैन नॉट बी टू ट्रू, इतना केयरफुल नहीं हो सकता है अपने नाम को लेकर के। तो यहाँ भी जो वन है वो एक इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित प्रोनाउन है, मतलब ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, जो किसी को भी, इसमें ये बता रहा है कि किसी को भी अपनी सफलता का दिखावा, आडंबर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी किसी मतलब किसी को भी मतलब हर किसी को, सबके ऊपर अप्लाई, जो भी सफल इंसान है उन्हें, उनके ऊपर ही अप्लाई हुआ है कि उन्हें अपनी सफलता का आडंबर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। यहाँ पे भी दिया है कि हर किसी को या सभी को अपने मतलब सफल, अगर वो सफल होना चाहता है, कोई भी अगर सफल होना चाहता है तो उसे अपना बेस्ट एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। तो यहाँ पे भी वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ भी सेम थिंग है, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को भी अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, none of his poems are well known। यहाँ क्या है, नन दिया है, of his poems are well known, मतलब जो ये कोई पोएट होगा जिसके लिए हिज लगाया गया है, इसकी कुछ पोएम्स हैं, तो उसी पोएम्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी कोई भी ऐसी पोएम नहीं है जो अच्छी तरह जानी जाए, मतलब कोई भी पोएम उसकी फेमस नहीं है, लोगों के द्वारा जानी नहीं गई है, मतलब वो प्रसिद्ध नहीं हुई है, वेल नोन नहीं है। वेल नोन मतलब फेमस नहीं हुई है। तो नन मतलब कोई भी, किसी एक, दो, तीन, चार या पांच पोएम का यहाँ नेम नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ नन दिया है। नन मतलब कोई नहीं, कोई भी पोएम उसकी प्रसिद्ध नहीं हुई। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, ठीक है। नन, नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, जो मूर्ख होते हैं वही इस पर विश्वास करते हैं। कोई भी बात होगी उस पर बात किया जा रहा है कि जो मूर्ख होते हैं वही इन बातों पर विश्वास करते हैं और कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ भी कोई नाम नहीं है, यानी डेफिनिट नहीं है, ये इस वजह से ये भी क्या हो गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, अनिश्चित, अनिश्चितता को जो दर्शा रहा है, ठीक है। मतलब जहां आपको नेम न मिले और जो बातें सब पे इम्प्लीमेंट कर दी जाए, वहीं पर आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है।
हाँ, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि दे, ये क्या है, प्लूरल है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। से ही हैज लॉस्ट हैवीली, दे मतलब कई लोग हैं, और जब कई लोग हैं तो हम एक एक का नाम तो जान नहीं रहे हैं, वो मतलब कुछ लोग हैं, तो जब किसी का नाम क्लियर नहीं है तो वो भी इंडेफिनिट में ही चला जाता है। तो दे सेज ही लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट हैवीली, उसने बहुत बुरी तरह से हार गया, ठीक है। दे सेज that one of the local banks has stopped payment. They says मतलब जैसे हम आपस में बात करते कि वो लोग कह रहे थे कि आज जो लोकल बैंक है उन्होंने पेमेंट स्टॉप कर दी है। तो जब कुछ भीड़ है, कुछ लोग हैं जिनमें हम हर किसी का नाम नहीं जानते, कुछ का जानते हैं कुछ का नहीं जानते, निश्चितता वहां नहीं रहती, अनिश्चितता रहती है, तो वहां पे लगाया हुआ जो दे होता है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है। ऑल वर ड्रोन्ड, सभी के सभी डूब गए। तो यहाँ जो आल है ये भी निश्चित नहीं है, इसमें कितने लोग डूबे, कौन कौन से डूबे, उनकी संख्या की क्या थी, उनका नाम क्या था, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, तो ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाता है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो पैदाइशी ही ग्रेट होते हैं, मतलब पैदाइशी महान होते हैं। हाँ, तो यहाँ जो सम है इसमें भी कोई नेम नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कुछ डिजिट नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है यानी कोई भी चीज निश्चित नहीं है, तो ये भी आपका किस में जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस में हम पहचानते हैं कि कहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे ये सेंटेंस दे दिया एग्जाम में, ठीक, ये सम आर बॉर्न ग्रेट। आप इसमें क्वेश्चन सोचेंगे आपके क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, तो इसमें दे देगा कि आइडेंटिफाई द indefinite प्रोनाउन, ठीक। तब इसमें क्या दे देगा, जैसे ये दे दिया, कुछ भी दे देगा, बॉर्न ग्रेट, तो इसमें से आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, सम है, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है, ईच, उसमें ये क्या है, इसमें हेडिंग नहीं दी है, ये आपका वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। कोई भी चीज हमारे पास है या कुछ लोग हैं उनको अलग अलग खाके में रखना, या कुछ है उसे बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, अब ये यहाँ पे कुछ बॉयज हैं, ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग ये है कि ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, सभी लड़कों ने प्राइज जीता, मतलब प्राइज को पाया, जीता मतलब उन्होंने क्या उसे कहते हैं, प्राइज पाया। तो ईच जो होता है ये किसके लिए यूज हुआ है, बॉयज के लिए यूज हुआ है, और बॉयज आपका क्या है, प्लूरल है। अगर एस ना होता तो ये बॉय होता, ठीक। तो जो बॉयज है वो कई हैं, समझ लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 ही संख्या है, ठीक है। तो ईच बॉयज यानी कि जो ये प्राइज मिला, ये जो प्राइज लिया गया इन 5 लड़कों के द्वारा लिया गया, तो इसमें इसको भी प्राइज मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, सारे बॉयज को प्राइज मिला। तो अब एक एक का नाम या एक एक का नंबर ना बता करके इसमें सीधे ये लिख दिया गया कि ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, मतलब प्रत्येक लड़कों ने प्राइज को पाया, ठीक है। ईच टुक इट इन टर्न, सभी ने अपनी बारी देखी, ठीक है। तो इसमें ईच का क्या हो गया, ईच मतलब कुछ संख्या होगी लड़कों की, लड़कियों की, स्टूडेंट्स की या किसी की भी, तो उन्हीं संख्याओं के लिए ये ईच यूज किया गया है।
अब देखिए एक ये वर्ड है आइदर, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, जो आइदर और ये जो नाइदर होता है ये दो चीजों के लिए होता है, एक दो, ठीक है, दो चीजों के लिए होता है। और जो आइदर होता है ये दोनों की बात करता है, और जो नाइदर होता है ये दोनों की बात नहीं करता है। ये इधर है, ये नीदर है। ठीक है, ये निगेटिव सेंस देता है, यानी नॉट का सेंस देता है, और ये दोनों दोनों को मिला के बोथ का सेंस देता है। ठीक, तो ईदर ऑफ द सॉरी ईदर ऑफ यू कैन डू, मतलब यहाँ पर दो लोग हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल है, यू दिया है ना, यू दिया है, तो इसमें दो लोग हैं। ठीक, और ईदर ऑफ यू कैन डू, तुम लोग ऐसा कर सकते हो, तुम ईदर ऑफ यू तुम सब ऐसा कर सकते हो, तो मतलब इन दो की बात हो रही कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या है, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, मतलब जो एक्यूजेशंस का मतलब क्या होता है, अपराध। ठीक है, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन मतलब दो चीजों की बात हो रही है, मतलब कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, मतलब दो बातें थी, दो अपराध थे, दो दंड थे, अपराध थे, उन दोनों में से एक भी सत्य साबित नहीं हुआ। इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने लिया दो लोग, ठीक है, जैसे ये है ना, ईदर ऑफ यू, हाँ, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, वैसे कि एक रोड ये गई और एक रोड ये जा रही है। ठीक है, एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है। ठीक है, और ये आपका रेलवे स्टेशन है। ठीक, अब दो की ही बात है, इधर और इधर में दो की ही बात होती है। इस सेंटेंस के सेंस से ये मिलता है हमें कि इन दोनों में से कोई भी सड़क, चाहे ये और चाहे ये, मिलती ये भी है और मिलती ये भी है, मतलब कोई दोनों में से कोई एक सड़क जो है वो इस रेलवे स्टेशन को लीड करती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक सड़क एक इस रेलवे स्टेशन को लीड करती है। ईदर ऑफ यू कैन डू मतलब तुम में से कोई भी, एक ये है और एक ये, तुम में से कोई भी इसे कर सकता है। ठीक है, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन मतलब एक अपराध ये है, एक अपराध ये है, ना यही सिद्ध हुआ और ना यही सिद्ध हुआ। ठीक है, इनमें से क्या है, कोई एक, और नीदर का मतलब है ना ये और ना ये। नीदर जो है ये आपका निगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, निगेटिव, नकारात्मक सेंस देता है। ठीक है, नीदर जो है आपका नकारात्मक सेंस देता है, और ईदर क्या है, ईदर दोनों में से कोई एक। ठीक है, इस वजह से इनके साथ जो है देखेंगे आप सिंगुलर वर्ब लगता है। ये देखिए, सॉरी, लीड्स, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जहां भी इधर आ जाएगा वहां सिंगुलर, नीदर आ जाएगा वहां सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि ये जो ईच, ईदर और नीदर होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये कुछ निश्चित संख्या होती है जो क्लियर नहीं होती है कि कितने हैं, क्या उनकी संख्या है, उनका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है या मेल फीमेल दोनों है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है। बस ये बताते हैं कि हाँ कुछ चीजें हैं जो इनमें बटी हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो किसी में भी बटी हुई नहीं है। इस तरह से हमने आज के टॉपिक में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कवर किया। थैंक यू वेरी मच।